गाइस लिसन, लड़की कितनी काली है, बच्चा कितना गोरा है। मुझे लगता है इस लड़की ने इस बच्चे को चुराया है। बच्चे खुशियों की सौगात है। उनकी एक किलकारी, एक मुस्कान हमारे घर, हमारे जीवन को आनंद से भर देती है। लेकिन अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो रोज बच्चों पर होने वाले ना सिर्फ अपराध बल्कि अपराधों की जघन्यता भी बढ़ती चली जा रही है। ये कैसा समाज बन गया है हमारा। आज हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी विश्वस्त नहीं है। ये बच्चा किसका है? मेरा है। सच बोल, ये बच्चा इतना गोरा कहाँ से चुरा के लाई है इसे? नहीं, चोरी नहीं किया, बच्चा मेरा ही है। वो मैं धूप में काम कर करके काली हो गई हूँ ना, इसके पापा गोरा है। झूठ बोल रही है। इसे पकड़ के रखो, मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ। बच्चा ले, छोड़ो मुझे, बच्चा छोड़ो, ले। मेरा मत चल। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर, यहाँ मड आइलैंड पे एक औरत बच्चा चुरा कर भाग रही है सर। छोड़। अभी मेरे पास नहीं है खाना, थोड़ी देर रुक जाओ। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा है। बाबू, चिंता मत कर बेटा, धर्मशाला में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उसे चटवा दो, ठीक हो जाएगा। चलो चलो। ये तुम्हारा बेटा है? नहीं, ये मेरा भांजा है। मेरे बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो उसको। इसने कब से कुछ नहीं खाया है। अभी मुझे भी दूध नहीं आता है। बघा, त्याने कधीपासून काही खाल्लं नाहीये, कधीपासून काही खाल्लं नाहीये त्याने। अरे लेकिन अपनी जबान तो खोल, कब से मुंह में ताला लगाए बैठी है। झुमरू कहाँ है? बोल झुमरू कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बोल कहाँ है? बोल। हाँ तू सुबह आ जा। हाँ मैं दोपहर में आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मिलते फिर। अरे विवेक रख जरा, मैं बाद में करता हूँ। यार बच्चा कौन छोड़ के गया? ओ आए, किसके साथ हो आप? ओह अरे कितना प्यारा बच्चा है, कौन छोड़ गया? अरे किसके साथ? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। साहब वो छोटा बच्चा बहुत प्यारा था तो मैं उसके साथ खेलने लगा, लेकिन वो अचानक जाने कहां से आई और मेरे सर पे यूं दे मारा उसने। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया साहब। सर चोट तो गहरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्हें मारा गया है बाहर खतरनाक भी हो सकता था। जिस लड़की ने तुम पर हमला किया वो तुम्हारी जान पहचान वाली थी? नहीं साहब, मेरी जान पहचान की नहीं थी और ना ही कोई दुश्मनी है साहब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया उसने मुझे क्यों मारा। मैं तो शहर का भी नहीं हूँ साहब, कल ही अपने गांव से आया हूँ। उस लड़की का चेहरा तो तुमने देखा ही होगा, स्केच बनवा दो उसका। नहीं साहब, उसे अचानक से मेरे सर पे दे मारा तो मैं चेहरा नहीं उसका देख पाया साहब। अरे ले बाबू, झूला खेलेगा।
कैसे हंस रहा है? ओ बाबू, ओ बाबू, चलो चलो चलो, दूध पी लो, दूध पी लो। आ झुमरू बड़े होके क्या बनेगा बताओ? पायलट बनेगा, जहाज चलाएगा, बूम बूम बूम। हाँ, बहुत बड़ा बनेगा मेरा बाबू। मासी तुझे कितना प्यार करती है। हाँ, पेपर कोर्टा सबमिट कर। बहू, अच्छा तांबे, उस औरत के बारे में कुछ पता चला जिसने उस आदमी पर हमला किया था? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन बच्चे के साथ घूमने वाली सभी औरतों पर हम नजर रखे हुए हैं। कोई ना कोई सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है। और एक चाय बना बाबू, चक्कर मत डाल। अरे अरे क्या किया तुमने? अरे कौन थी ये लड़के? नमस्कार, मालाड पुलिस स्टेशन, पीआई धनावड़े बोलते हैं। क्या? कहाँ? ठीक है, पहुंच रहे हैं हम लोग। नीपा, सर गाड़ी निकालो। सर ज्यादा खून तो नहीं बह रहा है ना? कैसे हुआ ये सब? साहेब मी ते चहा घेत होतो। अरे कौन थी ये लड़के? उस औरत की शक्ल देखी है आप लोगों ने? साहब मैंने उस औरत की शक्ल देखी है। तुम पे हमला करने वाली यही औरत थी? साहब धुंधला धुंधला सा याद है, शायद यही हो। ठीक है, जाओ तुम। सर ये नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों बार उस औरत ने विक्टिम के सर पे वार किया। इस औरत ने सिर्फ हमला किया और भाग गई, और ये दोनों हमले दिन के उजाले में हुए, रात के अंधेरे में नहीं। लेकिन सर जो लोग बच्चे की मदद के लिए आ रहे थे, वो औरत उन पर क्यों हमला कर रही थी? इसकी क्या वजह हो सकती है? यही तो पता लगा ना। उस औरत की इन लोगों से ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई जान पहचान, फिर वो हमला क्यों कर रही है? हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन तांबे, अगर इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो वो और लोगों पर भी हमला करेगी, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो सकती है। वो किसी और पर हमला करे उसके पहले हमें उसे अरेस्ट करना होगा। इस औरत की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और खबरियों को काम पर लगा दो। किसी भी हालत में इस औरत को अरेस्ट करना ही होगा। सर क्या वाकई सावरी उस बच्चे की मासी थी जैसा कि वो दावा कर रही थी, या फिर सच कुछ और था? उधर गांव में जो औरतें कजरी पर अत्याचार कर रही थी, उनके लिए झुमरू का पता ठिकाना क्यों इतना महत्वपूर्ण था? क्या करना चाहती थी वो झुमरू के साथ? क्या झुमरू की जान खतरे में थी? इधर पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही थी कि शायद सावरी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सावरी किसी डर की वजह से झुमरू की जिंदगी बचाने के लिए अनजान लोगों पर हमला कर रही थी। क्या वाकई कोई खतरा झुमरू की जिंदगी पर मंडरा रहा था? और अगर ये सच है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झुमरू की जान बचाने के लिए सावरी खुद किसी की जान ले बैठे? बेटा सावरी, बेटा इतनी रात को बर्तन मांज रही हो? कल सुबह काम करना था ना? स्वामी जी, थोड़ा ही तो है, मांज लेती हूँ ना। ठीक है। ये खिलौना तूने खरीदा है? जी स्वामी जी, मैं इसके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखती हूँ। ऐसे पैसे खर्च करके वो बड़ा नहीं बनेगा। अच्छे संस्कार और उचित शिक्षा प्राप्त करके ही वो बड़ा बनेगा और अच्छा इंसान भी बनेगा। पैसों की बचत करो, आगे जाके उसके ही काम आएंगे। लेकिन स्वामी जी, उसके बचपन का क्या? वो तो धीरे धीरे चले जाएगा ना, और उसके लिए खिलौने मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा? मैं तो उसकी माँ, बाप, दादा, दादी, नाना नानी सब मैं ही तो हूँ। मैं अकेली इन 6 रिश्तों को निभा रही हूँ। परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। बेटा रोते नहीं बेटा, मैं कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ बेटा। नहीं रोते बेटा, ना रोते नहीं।
कहाँ जा रही हो? तुम आश्रम छोड़ के तो जा सकती हो, लेकिन ये नहीं बता सकती ये बच्चा किसका है। ये बच्चा तूने चुराया है। नहीं स्वामी जी, नहीं, मैं इस बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने इसे नहीं चुराया। स्वामी जी, इसकी माँ बहुत खराब है, इस बच्चे की जिंदगी खराब कर देती, और मैं नहीं चाहती मेरे बाबू की जिंदगी खराब हो, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ। स्वामी जी, हम आपके शरण में थे, हम भगवान के शरण में थे, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चल अंदर चल। सर, अभी अभी खबरों से पता चला है कि लोगों पे हमला करने वाले उस लड़की को एमजी रोड के पास एक धर्मशाला में देखी गई। उन लोगों का ये भी कहना है कि उसी धर्मशाला में रहती है वो। पक्का ये वही लड़की है? यस सर। श्याम चरण के पुराने वाले घर में मुझे खजाना मिला है, चांदी के सिक्के और बिस्किट, और इसके बारे में किसी को नहीं पता, मेरे संग को छोड़िए। सावरी मां ना होते हुए भी झुमरू के उज्जवल भविष्य की ना सिर्फ कामना कर रही थी, बल्कि हर खतरे का भी सामना कर रही थी। आज उसे खजाने की जानकारी मिली है। क्या करेगी वो? स्वामी जी नमस्ते। आप लोग इस भगवान के घर में? दरअसल हम एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। ये लड़की लोगों पर हमला कर कर भाग रही है। यही है वो लड़की। हमें पता चला है कि लड़की यहाँ रहती है। जी, आपकी जानकारी सही है। ये लड़की यहाँ रहती थी, अब नहीं रहती। सावरी बेटा, ये 3 यात्रेकरू आए हैं, उनके लिए तुम खाना बना पाओगी? जी स्वामी जी। चलो आपको चल। 3 यात्री आए थे यहाँ और कुछ दिन ठहरे। उसने बोला वो उसके गांव के हैं, शायद उनके साथ वो चली गई। कहाँ रहती है वो हमें पता नहीं। वो अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेली थी। स्वामी जी, ये लड़की ज्यादातर किससे बात करती थी या किसके करीब थी या घुल मिल जाती थी? दरअसल हमें उसके घर परिवार के बारे में जानना था। माफ करा, इसके बारे में हमें और कुछ पता नहीं है। आश्रम के लोगों से पूछताछ करो। चलो। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? स्वामी जी इस लड़की को अपनी बेटी की तरह मानते थे, पर कभी किसी से इस लड़की के घर परिवार के बारे में पूछा नहीं। कभी इसकी बातों से कुछ पता चला? ये कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई? नहीं, कभी उसके बोलचाल से कुछ ऐसा पता चला कि उसके दिमाग पे असर हुआ है, वो किसी पे हमला करना चाहती थी, किसी को मारना चाहती थी? नहीं मैम, वो तो यहाँ सबकी बहुत सेवा करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। मुझे छोड़ दो, देखो मेरा बच्चा अब रो भी नहीं रहा है, मुझे बख्श दो। तेरे बच्चे की और अपनी जान की इतनी फिक्र है ना, तो पहले झुमरू का पता बता दे। मुझे नहीं मालूम, मुझे सच में नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। क्या कर तू? ये क्या है? अरे साला, मेरे पास इतना सब कुछ और मुझे पता तक नहीं। ए, तू क्या कर रही इधर? चोरी? नहीं सर, चोरी नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी पहली और आखिरी भूल है। सर, मेरे बच्चे को देखिए ना, इसके उज्जवल भविष्य के लिए ले रही हूँ ये सब।
इसके बाद ये कभी नहीं करूंगी। आप भी देखो इसमें कितने सारे हैं, मैंने कोई नहीं लिए, सिर्फ मुझे इतने चाहिए। मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। मेरे को एड़ा समझती है क्या? यही साहब, देखो धक्का वक्का मत मारो। और देखो अगर आपने मुझे इसमें से नहीं दिया ना तो मैं जाके साताने में सब कुछ बता दूंगी, और ये ना आपका होगा ना मेरा होगा। फिर आपका ये सारा धन ना सरकार के पास जब्त हो जाएगा। बोलो देते हो कि नहीं? ठीक है। ये सब तुझे कैसे पता चला? वो शंकर और हरिया के मुझसे। स्वामी की मदद से पुलिस ने सावरी के गांव का पता तो लगा लिया था, लेकिन गांव पहुंचने पर उनका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये अब तक की तहकीकात में पुलिस को लगा सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला था। सर मैंने पता किया, इस शक्ल की कोई भी लड़की इस गांव में नहीं रहती और आसपास में भी नहीं। लेकिन उस आश्रम के स्वामी ने तो इसी गांव का एड्रेस दिया था। शायद वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो उस लड़की को बचाना चाहता है। अगर वो ऐसा कर रहा है ना तो बहुत पछताएगा। सर, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। कुछ लोगों ने उस लड़की की शक्ल वाली एक लड़की को एक बच्चे के साथ कल सुबह देखा था, मुंबई वाली बस से उतरते हुए। एक सेकेंड, किस बस से उतरते देखा? कल सुबह की मुंबई वाली बस से। सर उसी बस से तो हरिया भी आया था। हरिया? ये हरिया कौन है? सर इसी गांव का था, छोटे मोटे काम करता था। हाँ मतलब? सर कल रात को बेरहमी से किसी ने उसका कत्ल कर दिया। हम उसी की तफ्तीश कर रहे थे जब आप आए। इस हरिया के आगे पीछे कोई है? मतलब रिश्तेदार या दोस्त? नहीं सर, अकेला आदमी था। हमारे गांव के हेडमास्टर हैं, वही उसे छोटा मोटा काम दे देते थे। सर उसका एक दोस्त है शंकर, दोनों साथ में बैठकर जुआ खेलते, दारू पीते। हेडमास्टर से बात हो सकती है? श्याम चरण जी, हरिया आपके यहाँ काम करता था। जब उसका कत्ल हुआ तब आप कहाँ थे? साहब मैं तो कचहरी गया था जमीन का कुछ कागज पत्र लेने के लिए। वहीं पे पता चले किसी ने हरिया को मार डाला है। बहुत बुरा हुआ साहब। पता तेरा दूसरा साथी कौन है? आपको किसी पे शक? नहीं साहब। श्यामचरण जी, आपने कभी हरिया को किसी अनजान शख्स या औरत के साथ देखा है? हाँ साहब, कल ही की तो बात है। मैं खेत की तरफ से होकर जा रहा था तो मैंने हरिया को एक औरत और बच्चे के साथ देखा। सोचा कचहरी से वापस आने के बाद उससे पूछूंगा, लेकिन वापस आने के बाद पता चला कि क्या आपने उस औरत और बच्चे को पहले कभी देखा था? नहीं साहब। देखो धक्का वक्का मत मारो। और देखो अगर आपने मुझे इसमें से नहीं दिया ना तो मैं जाके साताने में सब कुछ बता दूंगी, और ये ना आपका होगा ना मेरा होगा। लेकिन दोबारा देखूंगा तो शायद पहचान लूंगा। क्या यही औरत है? यही तो है साहब। यही तो थी। ये हरिया इससे इस तरह से बातें कर रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लो। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये केस तो पेचीदा बनते जा रहा है। पहले तो ये औरत सिर्फ लोगों पर हमला कर दी थी, अब तो जान भी लेने लगी है। आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? सावरी और झुमरू की जिंदगी दो धारी तलवार पर टिकी थी। एक तरफ पुलिस उसे हत्या जैसे संगीन अपराध के संदेह में तलाश कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान पर खतरा मंडरा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि सावरी किससे भाग रही थी और झुमरू को किससे बचा रही थी। बड़ी बेरहमी से मारा है। पहले टॉर्चर किया है, फिर गला काट दिया है। गोखले, तुमने हरिया के किसी दोस्त का जिक्र किया था, क्या नाम था उसका? शंकर। हरिया और शंकर की जोड़ी थी, बचपने की यारी थी, दोनों साथ ही घूमते थे। ये शंकर कहाँ मिलेगा? गुप्त धन के बारे में और किस किस को बताया रे? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ मुझे हरिया ने बताई थी। हरिया ने बताया? तुम दोनों ने मेरी दौलत को बर्बाद करना शुरू कर दिया रे। ऐसा क्यों? माफ कर दो साहब, अब नहीं होगा साहब, अब नहीं होगा साहब, माफ कर दो साहब, अब नहीं होगा, माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर देता हूँ, करने भी नहीं दूंगा। तलाशी लो करके। चेक करो।
सभी मर चुका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मडगोळ सोन्याचं कडगोळ रुपयाचा राजा तान्या बाळा तान्या बाळा गोळ मडगोळ सोन्याचं मुझे माफ करना बेटा। भूखे पेट बिलखते बच्चे का रोना माँ के सीने पर छुरियां चलने से कम नहीं होता है। और अगर वो बच्चा 1 साल का हो तो माँ उसकी भूख मिटाने के लिए अपने आप तक को कुर्बान कर सकती है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि कजरी आखिर कब तक अपने बच्चे की भूख और रोना बर्दाश्त कर पाएगी। आखिर वो एक माँ है, क्या वो कभी टूटेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये झुमरू कौन है और उसका कजरी से क्या रिश्ता है, और इन अत्याचारी औरतों को झुमरू की तलाश क्यों है? जितने बड़े ये सवाल कजरी से जुड़े हैं, उससे भी ज्यादा पेचीदा पहेली सावरी की है। सर लगता है इस लड़की का दिमाग पे कोई गहरा असर हुआ है। ये लड़की तो समाज के लिए खतरा बनते जा रही है। लेकिन इसका मकसद क्या है समझ नहीं आ रहा। ये जरूर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रही है। जब तक इसकी पहचान नहीं मिलती तब तक इसका मकसद समझ पाना बहुत मुश्किल है। और इस लड़की को पर्सनली जानता था आश्रम का स्वामी। लगता है इस स्वामी से अलग तरीके से पूछताछ करनी होगी। मैं बताती हूँ झुमरू कहाँ है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये दूध दे दो। झुमरू मुंबई में है। स्वामी जी, हम आपका सम्मान करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस देश के कानून का भी सम्मान करते होंगे। अभी तक आपने इतने लोगों की मदद की है, इस बार कानून की मदद कर दीजिए। देखिए, जिस लड़की की हम तलाश कर रहे हैं वो बेमतलब लोगों पे हमला करती है, तो उसके साथ बातचीत करके, उसके बोलचाल से, हाव भाव से कभी लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? नहीं, कदीच नहीं। उसके बारे में कुछ तो पता होगा आपको? नहीं, उसकी कहानी तो मैं नहीं जानता, पर वो एक अच्छी लड़की थी, नेक और समझदार। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। ये तुम्हारा बेटा है? ये मेरा भांजा है झुमरू। अगर वो औरत उस बच्चे की मौसी है तो उसकी माँ कौन है और कहाँ है? मुझे पता नहीं। पुलिस की हर मुमकिन तहकीकात और खोजबीन के बावजूद अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि सावरी और झुमरू जिंदा भी हैं या फिर मारे गए हैं। सावरी और झुमरू की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा भी अब तक एक रहस्य बना हुआ था। और ऐसे में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को और इस केस से जुड़ी जांच को एक सही दिशा प्रदान की। हेलो, पड़ोस के घर में कुछ तोड़फोड़ हो रही है, बहुत आवाजें आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। बाबा साहब, काय केला? सब तोड़ फोड़ कर चले गए। उसके पास हथियार भी था। तांबे रीपा, चेक करो और क्या क्या नुकसान किया है। सर, सुजीत, ये चेयर लिखो। उन्होंने आपके घर पे ये तोड़फोड़ क्यों की? पता नहीं साहब वो क्या चाहते थे। वो न तो कुछ लूटे न छीने, बस वो आए और तोड़फोड़ करके चले गए। लेकिन वो किसी झुमरू को ढूंढ रहे थे। झुमरू? ये झुमरू कौन है? माहित नहीं साहब, हम किसी झुमरू को नहीं जानते। जिन लोगों ने आपके घर पर हमला किया, आप लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा था या आप लोग पहचानते उन्हें? नहीं साहब। सर ये देखिए,
ये तो वही लड़की लगती है। ये तो वही लड़की है। इसका मतलब ये लड़की इस फैमिली से। ये कौन है? ये सावरी है साहब। आपकी क्या लगती है? भतीजी लगती है, मेरी पत्नी के भाई की बेटी है। एड्रेस है उसका? हो साहब। क्या सावरी आपकी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है साहब। यही सावरी? हाँ साहब, पर क्यों, क्या हुआ? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? सावरी से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? साहब, उसी दिन जिस दिन वो घर से भाग गई थी। सावरी का कोई बच्चा भी है? अरे नहीं साहब, अभी उसका ब्याह किधर हुआ है? आपकी बेटी के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब। ये ऐसा तो नहीं आपकी बेटी के साथ किसी का चक्कर चल रहा था? शायद उसके साथ वो भाग गई हो, या फिर कोई करीबी दोस्त है, रिश्तेदार, कोई आदमी या औरत जिसके घर को जा सकती हो। सावरी का अपनी बड़ी दीदी कजरी से बहुत लगाव था। ये कजरी रहती कहाँ है? कजरी कहाँ है? क्या हुआ साहब? सर, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो तो भाग गई। भाग गई? कब, कैसे? आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? साहब, उसका घर वाला प्रवीण और बाकी लोग भी उसे ढूंढने गए हैं। उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? तुम्ही लोकांनी त्रास दिला होता तिला? साहब, आम्ही काय त्रास देना तिला? वो तो वैसे भी चालाक थी। साहब, वो एक नंबर की बेकार औरत है। इतना हरा भरा अच्छा घर छोड़ के भाग गई। फोटो है उसकी? हाँ मैडम, ये तो कजरी है, बाजू में रहती है। इसका और उसके पति प्रवीण दोनों में रिश्ता कैसा था? सब रिश्ता तो अच्छा था, कभी कोई झगड़ा नहीं था। पर वैसे मुझे कजरी तो बहुत अच्छी औरत लगती थी। ऐसे में उसका गायब होना कुछ हजम नहीं होता था। सर, उस घर पर मिली औरतों के सिवाय सभी का यही कहना है कि कजरी अच्छी औरत थी। सर, अगर वो इतनी अच्छी औरत थी तो घर से भागी क्यों? करेक्ट। हो सकता है कि उसे घर से भगा दिया गया हो या गायब किया हो, या ये कजरी के घर वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं। सर, आसपास के लोगों ने बताया कि प्रवीण और कजरी के बीच सब कुछ सही चल रहा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अचानक क्या हो गया? चलो कजरी नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका बच्चा कम से कम वो तो दिखाई देना चाहिए था, प्रवीण के साथ या घर की औरतों के साथ। और जैसे ही वो गायब हुई, घर के सारे मर्द एक साथ उसे ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ तो झोल है। सर, हो सकता है कि वो लोग ही उसे कहीं ले गए हों। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सावरी ने बताया था कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो मौसी है, और उसकी बहन है कजरी। कजरी के पास खुद का बच्चा था, तो सावरी किसके बच्चे के साथ घूम रही थी? कजरी के घर वाले कुछ तो गड़बड़ है। नीपा, कजरी के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। सर। आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। चलिए जरा साइड में हो जाइए। आप भी इधर आइए। नीपा, तुम यही रुकना। सर। तलाशी लो सब जगह। तांबे। सर। तांबे, ये मिट्टी उस मिट्टी से अलग है। लगता है ये गड्ढा अभी भी खोदा हुआ है। खुदवाओ इसे। सर। बस 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 बस। देखो, खोदो आगे। एक मिनट रुक। मैं बताती हूँ सब। वो प्रवीण। प्रवीण क्या? सब प्रवीण ने कजरी और उसके
बेटे को मारा। और तुम लोगों ने दफना दिया। नहीं 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 साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमने उस मिट्टी को छुआ भी नहीं। वो प्रवीण और उसके बाबा और उसके भाइयों ने उन्हें दफनाया साहब। सच्ची। प्रवीण कहाँ है? सब वो प्रवीण कहाँ है? सब वो झुमरू को मारने गए हैं साहब। ये झुमरू कौन है? कजरी का बेटा। कजरी सा मुलगा? फिर जिस बच्चे की लाश मिली है वो कौन है और झुमरू कहाँ है? साहब हमारा सगळं नाही म्हणते। वो तो प्रवीण ने बोला था कि कजरी से पता करे कि झुमरू कहाँ है। सच्ची साहब हमें इतना ही मालूम है साहब। नीपा, प्रवीण के साथ जितने भी लोग हैं सबके नंबर ले लो इनसे, और नंबर लेने के बाद इन्हें भी अरेस्ट कर लेना। सर। नमस्कार, मालाड पुलिस स्टेशन, पीआई धनावड़े बोलते हैं। इंस्पेक्टर साहब इस तरफ चलिए, बाजू हटिए। तांबे, अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारे मर्डर सावरी कर रही है, लेकिन यहाँ तो इसका ही खून हो गया। एक काम करो, बाहर जाके चेक करो, कुछ एविडेंस मिलता है क्या? सर नहीं रोते, नहीं रोते, हाँ नहीं रोते, हाँ रोते नहीं, ओ शांत हो जाओ। ये क्या है? बच्चे के मुंह पर काली पोती गई है। ये देखिए, ये बच्चा गोरा है, इसे काला बनाया गया है। बच्चे को लेकर बाहर गए और फॉरेंसिक वाले को फोन करो। स्वामी जी, बता सकते हैं आप कि इस बच्चे को काला क्यों बनाया गया था? मुझे पता नहीं साहब। इस मर्डर के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? अभी पता चला। सर, बाहर सभी को इकट्ठा करके पूछताछ कर ली। पिछले आधे घंटे में ना अंदर से कोई बाहर गया, ना बाहर से अंदर आया, सिवाय पुलिस के। तांबे, क्या लगता है? सर, मुझे लगता है लड़की जब नींद में थी तभी किसी ने इसको मार दिया। ये देखिए, खून देखिए, बिल्कुल सूख गया। दरवाजा चेक करो, दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री है या नहीं? सर, सर, ये कुंडी तो टूटी है, काम ही नहीं करती। इस आश्रम की सभी कुंडियां ऐसी है क्या? ये धर्मशाला है, लोगों के दान धर्म पे तो चलता है। तो आपका ये आश्रम खुलता कितने बजे और बंद कितने बजे होता है? रात को 12 बजे मैं ताला लगा देता हूँ और सुबह 4 बजे खोल देता हूँ साहब। ठीक है। सावरी ने मां सी होकर भी मां से बढ़कर ममता के हर फर्ज को और हर धर्म को निभाया, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी हत्या हो चुकी थी। झुमरू के सर पर रखा सावरी की ममता का आंचल अब खुद सावरी का कफन बन गया था। किसने छीना था झुमरू के सर पर से सावरी की ममता को? क्या सावरी की ममता की ढाल हटने के बाद अब झुमरू की जान पर मंडरा रहा खतरा और बढ़ गया था? सर, शंकर और हरिया के कॉल डिटेल्स दोनों जमाल के टच में थे। जमाल, वो सड़क छाप गुंडा? यस सर। वो तो चोरी का सामान बेचने का काम करता है। ये शंकर और हरिया का उसके साथ क्या काम होगा? सर, हो सकता है शंकर और हरिया भी इस धंधे में हाथ पैर जमा रहे हैं। उठाकर लेकर आओ इस जमाल को। सर, इससे पहले कि जमाल मुंह खोलता, पुलिस को प्रवीण का ठिकाना मिल गया और पुलिस उसे ट्रैक करने में जुट गई। क्या पोजीशन है? सर, वो लोग किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे होंगे, काफी तेज मूवमेंट है। ओके, फिर वो स्ट्रेट चलते रहना। अच्छा, आगे जाके सिग्नल से लेफ्ट लेना है। ओके। सर, वो लोग सरकारी अनाथालय की तरफ जा रहे हैं। फिरोज, जल्दी लो।
तांबे, फिर बोल। साहब किसी खंडहर में शंकर ने खजाने को ढूंढ निकाला था। वो उसे धीरे धीरे करके साफ कर रहे थे। कुछ चांदी के सिक्के और बिस्कुट वो मेरे पास लेके आए थे और मैं सिर्फ ब्लैक मार्केट में उसको सप्लाई कर रहा था, उसको बेच रहा था साहब, बस और कुछ नहीं। गुप्तधन का है और वो खंडर किसका है? सर मुझे ज्यादा तो कुछ तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता वो प्रॉपर्टी श्यामचरण की है और वो गाँव का हेडमास्टर है। साहब मैं कजरी और बच्चे को मार डाला, लेकिन सावरी को मैंने नहीं मारा। हाँ लेकिन मौका मिलता तो उससे भी मार डालता। कजरी और उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उन्हें? और सावरी और झुमरू के पीछे क्यों पड़े थे? साहब हम लोग गांव के खाते पीते बड़े लोग हैं, इज्जत है गांव में, सब कुछ सही चल रहा था हमारे बीच में। और फिर एक दिन कजरी पेट से हो गई। मैं खुशी खुशी उसको उसके मायके छोड़ आया बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन बाद में बच्चा गोरा पैदा हुआ। साहब मैं कजरी साधारण काले लोग हैं हम लोग, बच्चा गोरा पैदा हो ही नहीं सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके माँ बाप को शक हो गया। सब समझ गए वो कि उनकी बच्ची ने कहीं मुंह काला किया हुआ है, लेकिन बात फूट के बाहर आ जाती ना तो मिट्टी पलीत हो जाती दोनों की। चोरी छिपे काले बच्चे को लाके कजरी की गोद में डाल दिया, जिसकी मां मर चुकी थी थोड़े दिन पहले उसको जन्म देते समय। कजरी वही बच्चा लेके मेरे घर आ गई। मैं तो साहब अपना बच्चा समझ के उसे साल भर से लाड दुलार में पाल रहा था। एक दिन अचानक भनक लगी मुझे कि कजरी के मैके में गोरा बच्चा पल पोस के बड़ा हो रहा है। कजरी भी बीच बीच में मैके जाया करती थी। मेरा शक और पक्का हो गया। सावरी की शादी भी नहीं हुई थी ना, वहीं पाल पोस रही थी उसको। मैंने सच पता करने की ठान ली। फिर मुझे याद आया कि गांव के बाकी अधिकारियों की तरह वीडियो भी हमारे घर आया जाया करता था। वीडियो भी ऐसे ही आता था। हम लोग बहुत सेवा करते थे उसकी। लेकिन कजरी उसकी शक्ल सूरत पे कब फिदा हो गई पता ही नहीं लगा। शहरी था, गोरा चिट्टा था, भनक तक नहीं लगने दी हमें। छिप छिप कर मिलने लगे दोनों और मैं झमरू को मारने ही गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले सावरी उसको लेके चंपत। मैंने फिर पिटाई लगाई कजरी की और अपने आदमी से ये पता लगवाया कि बच्चा आखिर किस अनाथालय में है। मैं उसे वहां मारने ही गया था, लेकिन आप लोग आ गए और मेरा खेल ही बिगाड़ दिया आप लोगों ने। पर इसी खौफ की वजह से कजरी के माँ बाप ने मुंह नहीं खोला और ना ही उसके रिश्तेदारों ने। चल बता, सावरी को क्यों मारा तूने? साहब मैंने बोला तो कि कजरी को और बच्चे को मैंने मारा है, लेकिन सावरी को मैंने नहीं मारा। साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं गांव के स्कूल का एक इज्जतदार हेडमास्टर हूँ। आप जैसे बहुत से इज्जतदार लोग मेरे लॉकअप में आए हैं, उनका सम्मान मैंने कैसे किया पता है आपको? और इज्जत चाहिए? हाँ? बोल बोल बोल, फटाफट बोलो। हरिया और शंकर, सावरी को मैं नहीं मारा। क्यों मारा? साहब मेरे को पता चला कि एक बाल बच्चे वाली लड़की मेरी पुरानी हवेली के बारे में पूछताछ कर रही है। जिज्ञासा के चलते मैं उसके पीछे गया और देखा कि पहले हरिया को मारा, जिसको खजाने का राज पता था, वो थी सावरी। फिर मैंने प्लान किया और एक रात धर्मशाला की दीवार को फांद कर अंदर गया और अंदर जाकर सावरी को मार डाला। अब हेडमास्टर, कई बच्चों को आपने सिखाया होगा कि लालच बुरी चीज होती है। जो सीख आपने बच्चों को दी थी ना, वो खुद सीखनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी। खजाने के लालच में 3 लोगों को मारा है आपने। अब जेल में बैठकर अपने खजाने की हिफाजत करना। माफ कीजिए, लेकिन आपकी बेटी सावरी की किसी ने हत्या कर दी। क्यों? इस केस और इस केस से जुड़ी कहानी से ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है, जहां एक के बाद एक 5 जाने गईं और जिनमें से एक इतना छोटा और मासूम था जो ये जान ही नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वहीं झुमरू पहले अपनी मां से अलग हुआ, फिर मासी से, और अब वो एक अनाथालय की शरण में है। जरा सोचिए कि बच्चों पर हो रहे अत्याचार और अपराधों को रोकना क्या सिर्फ पुलिस और कानून की जिम्मेदारी है, या फिर हम सब की और हमारे समाज की भी उतनी ही या फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अगर हमें अपने बच्चों, अपने समाज और देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने आसपास हो रही हर घटना, हर व्यक्ति को पैनी नजर से परखना होगा और हर गलत कार्य को रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।